क्वेश्चन नंबर 11, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ। एक तो आपके पास करंट रेशो गिवन है जिसका फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन, फिर दूसरी आपके पास क्विक रेशो गिवन है जिसका फॉर्मूला होता है क्विक एसेट्स, तीसरी आपके पास वर्किंग कैपिटल का अमाउंट गिवन है 1 लाख। प्रॉब्लम पता क्या आ रही है इसमें, देखो अभी तक जितने पहले क्वेश्चन आ रहे थे करंट रेशो में से या तो करंट एसेट दी होती थी या करंट लायबिलिटी दी होती थी, हम दूसरी चीज निकाल लेते थे। इस क्वेश्चन में ना तो करंट एसेट गिवन है, ना करंट लायबिलिटी गिवन है, ना क्विक एसेट गिवन है, ना करंट लायबिलिटी गिवन है। गिवन क्या सिर्फ, तो ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करो, करंट एसेट्स किसको रिप्रेजेंट कर रही है, आप करंट एसेट को मानो 4, करंट लायबिलिटी क्विक रेशो के हिसाब से क्विक एसेट्स और करंट लायबिलिटी। क्विक एसेट्स कितनी है, अमाउंट गिवन है आपके पास वर्किंग कैपिटल का, किसका अमाउंट गिवन है, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला लगाओगे, करंट एसेट्स माइनस करंट एसेट्स 4, करंट लायबिलिटी 1, 4 माइनस 1 कितना आया। तो जिस चीज का अमाउंट गिवन है ना, जिस चीज का अमाउंट गिवन है उसका फॉर्मूला लगा लोगे, करंट एसेट्स अपॉन करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। और करंट लायबिलिटी नहीं दे रखी तो इसको मान लोगे कि ये 4 है ये 1 है, ऐसे करके। ठीक है, रूल कहता है जो चीज निकालनी है वो ऊपर, क्या बोला मैंने, जो चीज निकालनी है वो ऊपर रखेंगे हम। क्या है, क्या निकालना चाहते हो बोलो, करंट एसेट, करंट एसेट निकालनी है, 4 ऊपर अपॉन में इनटू, मैंने तुम्हें कहा था ये दोनों एक दूसरे को रिप्रेजेंट करते हैं। कितनी आई करंट एसेट, आगे करंट एसेट। अब वर्किंग कैपिटल की हेल्प से आप करंट लायबिलिटी इजीली निकाल सकते हो, करंट एसेट माइनस ये 180 यहां रखो, करंट एसेट्स 240, करंट लायबिलिटी ये इधर चला जाएगा 180। क्या क्या पूछा इन्होंने क्वेश्चन में, करंट एसेट्स पूछी है। और चलो इन्वेंट्री निकालने के लिए क्विक रेशियो का फॉर्मूला लगा लो, क्विक एसेट अपॉन, ये इसलिए लगाया क्वेश्चन में, देखो अब ना हमारे पास करंट लायबिलिटी इजीली आ चुकी है, देखो ये आ चुकी है ना, करंट रेशियो भी गिवन है, करंट रेशियो की जगह पुट करो 1.2 रेशो, क्विक एसेट्स निकालनी है, करंट लायबिलिटी कितनी है मल्टीप्लाई करो। तो आपसे पूछा गया था करंट एसेट्स निकालो और इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का फॉर्मूला बता सकता है कोई, करंट एसेट्स माइनस क्विक एसेट्स, करंट एसेट्स है 240, क्विक एसेट है 72, 240 में से 70 जाएंगे 171 से। तो बस इसमें नया क्या था, ना तो करंट एसेट्स गिवन थी ना करंट लायबिलिटी गिवन थी, तो हमने करंट एसेट को 4 मान लिया, करंट लायबिलिटी को 1 मान लिया और वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला लगा दिया ये। फिर जो चीज निकालनी थी वो ऊपर रखी और जो चीज गिवन है वो नीचे, उसके हेल्प से हमने निकाला। कोई डाउट, कब करना है ऐसा, जब ना तो करंट एसेट गिवन हो ना ही करंट लायबिलिटी गिवन हो, तब करना है ऐसा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। ठीक है, बता दो क्वेश्चन नंबर 6 अभी कराया मैंने, अभी अभी जस्ट करना। करंट एसेट्स आई होंगी 2,70,000, करंट लायबिलिटी 90,000, क्विक एसेट्स आई होंगी आपके पास 1,08,000, इन्वेंट्री आई होगी 1,62,000। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ो ध्यान से, क्या लिखा हुआ है, क्विक रेशो का फॉर्मूला, क्विक एसेट्स निकालना क्या है, इन्वेंट्री निकालनी है, बहुत इजीली निकल सकती है। क्विक एसेट्स को ऐसे ही रहने दो, करंट लायबिलिटी ये इसको भी ऐसे ही रहने दो, ये आप मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्विक एसेट्स आपके पास आ जाएंगे 15 4 जा 60, 60,000। ठीक है जी, ये आ गई आपके पास क्विक एसेट्स। निकालना क्या आपको, इन्वेंट्री का फॉर्मूला, करंट एसेट्स में से माइनस कर दो क्विक एसेट्स, करंट एसेट्स आपके पास है 1 लाख, क्विक एसेट है 60, माइनस करके आएगा आपके पास 40,000। ठीक है, तो जब अमाउंट गिवन हो ना एक इसमें रेशो में से एक का भी, फिर तो इजीली निकल जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चेक करो ध्यान से, देखो करंट रेशियो का फॉर्मूला करंट एसेट्स अपॉन, ना तो करंट एसेट्स गिवन है ना करंट लायबिलिटी गिवन है, क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्विक एसेट्स अपॉन, ना क्विक एसेट गिवन है ना करंट लायबिलिटी गिवन है। तो मैंने कहा था जब ये अमाउंट गिवन ना हो तो जिस चीज का अमाउंट गिवन है, अमाउंट किसका, तो इन्वेंट्री का फॉर्मूला लगेगा, किसका फॉर्मूला लगेगा, इन्वेंट्री का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस क्विक एसेट्स। अब आप एज्यूम कर लोगे जब आपको अमाउंट गिवन ना हो, करंट एसेट्स को ले लो 4.5, करंट लायबिलिटी को ले लो 1,
क्विक रेशियो का फॉर्मूला, क्विक एसेट्स 3, करंट लायबिलिटी 1, तो क्विक एसेट्स को ले लो 3, लगा दो फॉर्मूला। करंट एसेट्स है आपके पास 4.5, ये रही क्विक एसेट्स। फिर मैंने कहा था जो चीज निकालनी है वो करंट एसेट्स निकालनी है। 4.5 रखो ऊपर, 1.5 रखो नीचे, इनटू ये 3 से कट जाएगा, 1,80,000। आगे करंट एसेट्स, आपको और क्या निकालना है? करंट लायबिलिटी निकालनी है, तो ये रख लो ऊपर। देखो करंट लायबिलिटी कितनी है, 1 ऊपर रख लो फोन में, 1.5 इंटू 15 4 जा। नहीं तो चाहो तो करंट रेशियो की हेल्प से भी निकाल सकते हो, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था हमने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस दो ही चीजें पूछी थी, ये है फॉर्मूला। ठीक है, ये कब करना है? जब आपके पास कोई अमाउंट ना के, अदरवाइज तो सिंपल है। चलिए, क्या पूछा है इसमें? करंट रेशियो भी पूछी है। करंट रेशियो का फॉर्मूला करंट एसेट्स अपॉन, चेक करते हैं क्या इसमें कुछ गिवन है। करंट एसेट्स निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? क्विक एसेट्स में प्लस कर दो क्या क्या, इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंस। ये आपके पास क्विक एसेट्स है 90,000, इन्वेंट्री है 1,08,000, प्रीपेड एक्सपेंस 110 प्लस 90, करंट एसेट आ गई। वर्किंग कैपिटल की हेल्प से हम करंट लायबिलिटी भी निकाल सकते हैं। करंट एसेट्स माइनस वर्किंग कैपिटल आपके पास है 150, करंट एसेट्स हैं 2 लाख, करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी इधर जाके प्लस हो जाएगा और ये इधर जाकर 2 लाख में से 150 माइनस करो 50। करंट रेशियो निकालनी है। करंट एसेट्स आ चुकी हैं 2 लाख, ये रही करंट लायबिलिटी, ये रही 50, रेशो 4 रेशो, बस सिंपल। ठीक है, ये कुछ नया थे तो सिंपल से क्वेश्चन थे। पूछा क्या है? लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला, जिसको हम क्विक रेशियो भी बोलते हैं, लिक्विड एसेट या क्विक एसेट एक ही बात है। चेक करो इन दोनों में से कोई आसानी से निकल सकता है। टोटल डेप्ट की हेल्प से, टोटल डेप्ट करंट लायबिलिटी निकालनी है। टोटल डेप्ट का मतलब लॉन्ग टर्म प्लस शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म बोलते हैं नॉन करंट लायबिलिटी को, शॉर्ट टर्म बोलते हैं करंट लायबिलिटी को। अगर टोटल डेप्ट में से मैं लॉन्ग टर्म हटा दूं तो मेरे पास बच जाएंगे शॉर्ट टर्म डेप्ट। शॉर्ट टर्म डेप्ट का दूसरा नाम है करंट लायबिलिटी। टोटल डेप्ट आपके पास है 16 लाख, में से 10 लाख माइनस करो। अगर आपके पास करंट लायबिलिटी आ चुकी है तो वर्किंग कैपिटल की हेल्प से करंट एसेट्स निकाल सकते हो। वर्किंग कैपिटल है आपके पास 480, ये इधर जाकर प्लस 480 प्लस 60, 4,80,000 प्लस 60, 180 नहीं है, 6 लाख है। ये करंट लायबिलिटी 6 लाख है। 480 प्लस 6 लाख आपके पास आ जाएगा 10 लाख। ठीक है, और क्या निकालना है? लिक्विड रेशियो के लिए करंट लायबिलिटी तो आ चुकी है, कितने गई, ये रही। लिक्विड एसेट निकालनी है। लिक्विड एसेट का फॉर्मूला या क्विक एसेट का फॉर्मूला, करंट एसेट्स में से क्या माइनस करना है? इन्वेंट्री है, प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस एक्सपेंस ही होता है। करंट एसेट्स आपके पास निकली थी 10,80,000 माइनस इन्वेंट्री 340, लिक्विड एसेट आ गई आपके पास 720, करंट लायबिलिटी है आपके पास 6 लाख, रेशियो आ जाएगी 1.2 रेशियो 1, 12 6 72 होता है। ठीक है, पहले वाले फॉर्मूला टिप्स पे है तो ये इजीली समझ आ रहे होंगे, नहीं है तो फिर ये ऊपर से ही जा रहे होंगे, ये भी श्योर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मुझे बताओ क्या इसकी हेल्प से करंट लायबिलिटी निकाल सकते हो? कहता है करंट रेशियो है, फॉर्मूला क्या है? करंट एसेट्स अपॉन, ये है 2.5 रेशियो। इन दोनों में से क्या गिवन है? ये ऊपर 2.5, करंट लायबिलिटी आ गई 2 लाख। ध्यान से पढ़ना क्या लिखा हुआ है। कहता है जो अकाउंटेंट है ना, वो रेशियो कितनी चाहता है? जैसे कुछ एसेट्स को उधार खरीदना चाहता है, आपको सजेस्ट करना है कि कितने की एसेट्स को उधार खरीदे कि रेशियो आ जाए 2 रेशियो। अभी देखो अभी क्या है, अभी तो 5 लाख की करंट एसेट है और करंट लायबिलिटी कितनी है? अभी तो ये 2.5 बन रही है, पर अकाउंटेंट चाहता है रेशियो कितनी आनी चाहिए? 2 रेशियो। थोड़ा सोचना, जब उधार खरीदेंगे तो करंट एसेट्स पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? अगर गुड्स उधार खरीदते हैं तो गुड्स आ रही,
अब गुड्स कितने की आ रही है वो नहीं पता हमें, आप उसको मान लो गुड्स आएंगी एक्स, मान लो उसको क्या मान लो, लाइबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कितने से, सेम अमाउंट से ही पड़ेगी। 50 की खरीदी है तो 50 मार्केट में देना भी तो है, तो प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो, 5 लाख प्लस एक्स, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 लाख बन जाएगा, ये एक्स बन जाएगा 2x, एक्स को उधर ले जाओ, 4 लाख को इधर ले जाओ, 5 लाख माइनस 4 लाख, 2x माइनस एक्स, एक्स इज इक्वल टू, तो इन्होंने आपसे यही पूछा है कि आपको अकाउंटेंट को सजेशन देना है कि वो कितने की गुड्स खरीदे कि रेशो क्या आ जाए, 2 रेशो, देख लो बेशक। अभी 5 लाख 2 लाख है ना, 1 लाख यहाँ प्लस करो कितना बन जाएगा, 6 लाख, इसमें प्लस करो 6 लाख अपॉन 2 लाख, 3 लाख, 2 रेशो। तो आपको बताना है कितने की गुड्स उधार खरीदेगी, रेशो 2 रेशो बना जाए, प्लस एक्स ऊपर लोगे प्लस एक्स नीचे इज इक्वल टू 2 रेशो 1, और उसको सॉल्व कर लोगे। लास्ट क्वेश्चन चेक करो क्या लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ना। एक फर्म के पास करंट एसेट इतनी है, फिर ये 30,000 की उधार खरीदी इसने, करंट एसेट्स तो है 720 आफ्टर परचेजिंग गुड्स ऑफ ₹30,000, करंट एसेट विल बी 720 प्लस करंट एसेट्स आपके पास हो जाएंगी 7 लाख गुड्स खरीदने के बाद। कहता है आफ्टर दिस परचेज, परचेज करने के बाद करंट रेशियो कितनी है, परचेज करने के बाद करंट रेशियो का फॉर्मूला बताओगे, यहाँ के लिखो करंट रेशियो कितनी है 3 रेशियो, ये कितना लिखूं, परचेज करने के बाद कितनी होगी, करंट लायबिलिटी निकाल सकते हो, करंट लायबिलिटी ऊपर ले जाओ, 750 डिवाइडेड बाय 2 लाख, आपको निकालना क्या है, करंट लायबिलिटी आ गई ये रही, और क्या निकालना है बता सकते हो, परचेज करने के बाद वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला, करंट एसेट्स, परचेज करने के बाद करंट एसेट्स थी 750, परचेज करने के बाद करंट लायबिलिटी है। तो जितने भी आज हमने क्वेश्चन किए, जितने भी आज प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने टिप्स पे हो जाएंगे तुम्हारे, ठीक है। इससे हमारी लिक्विडिटी रेशो खत्म हो चुकी है। कौन सी रेशो, बुक में शायद 22 से 23 क्वेश्चन है, तो हमने 17 क्वेश्चन में कन्वर्ट किया उसको, 25 है बस, उसको 17 में किया, जो बाकी बचे हुए हैं चाहो तो वो भी कर सकते हो सकते हैं आराम से इसमें, ठीक है, कुछ नहीं वो नहीं है कि अलग है। ये आज वाले क्वेश्चन हमने किए हैं, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है 7th 8th और 9th,